नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जब सुप्रीम कोर्ट ने भगवान राम की जन्मभूमि का विवाद समाप्त किया, एक तरीके से उसका अंत हुआ और उस भूमि को रामलला को देने का फैसला सुनाया गया। उस समय जो न्यास बना, जो ट्रस्ट बना, उसको उम्मीद थी कि करीब 800-900 करोड़ रुपया तो लगेगा राम मंदिर के निर्माण में और उसके आसपास जो भी विकास के काम किए जाने हैं उसमें। तो दान के लिए अपील की गई। राम भक्तों ने जो दान दिया है, जो अभी तक जानकारी मिली है, वो करीब 5,500 करोड़ है। और जानकारी तो ये भी मिली है कि उसमें से अधिकांश की एफडी करा दी गई और एफडी का जो ब्याज आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, उसी से भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होकर के वो लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में है। और एक और जानकारी मिल रही है, जानकारी ये है कि अकेले उस एक दिन यानी 22 जनवरी को पूरे देश भर में और इससे रिलेटेड जो समारोह है और जिस तरह की चीजें लोग खरीद रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसका कुल मिलाकर के जो हवाई यात्राएं हैं, वहां पर होटल, धर्मशालाएं, दूसरी तमाम चीजें, खाने की, पीने की, आने जाने की तमाम जो चीजें जुड़ी हुई हैं, कुल मिलाकर के 1 लाख करोड़ का बिजनेस होना है, कारोबार होना है। तो अगर केवल प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर ही 1 लाख करोड़ के आसपास का कारोबार होना है, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये इकोनॉमी को किस तरीके से बूस्ट करने वाला है। अच्छा, अयोध्या का जो विकास किया गया है, चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हो, चाहे वहाँ पर होटल्स बन रहे हों या जो दूसरे उससे जुड़े हुए ज़रूरी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको हम लॉजिस्टिक कहते हैं, वो हो, रेलवे स्टेशन हो, तमाम दूसरी चीज़ें, कनेक्टिविटी के लिए जो तमाम चीज़ें राज्य सरकार भी कर रही है और केंद्र सरकार भी कर रही है, उस पर जितना पैसा खर्च हो रहा है और आने वाले दिनों में जितने भक्त आएंगे देश से विदेश से, वो कितना बड़ा कारोबार करेंगे और केवल अयोध्या नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में कितना बूस्ट आएगा, इसका बस आप केवल अंदाजा लगा सकते हैं। सही आंकड़ा किसी के पास नहीं है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए, वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर। तो उनसे जुड़ करके इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धीरेन्द्र जी, नमस्कार। धीरेन्द्र जी, ये बताइए कि अयोध्या आध्यात्मिक नगरी बनने वाली है, ठीक उसी तरीके से जैसे वेटिकन सिटी है, बल्कि उससे भी बहुत उच्च स्तर की, या जैसे मक्का है, जिस तरीके से वहाँ पर एक पूरा जमावड़ा लगता है अरब जगत से भी और दुनिया के दूसरे देशों के जो मुस्लिम हैं वो भी वहाँ पहुँचते हैं उम्रा के लिए, हज के लिए। इसी तरीके से ये माना जा रहा है कि अयोध्या एक आध्यात्मिक केंद्र बनने जा रहा है भारत और दुनिया का, खास तौर से हिंदुओं के लिए। ऐसे में आप क्या संभावनाएं देख रहे हैं? अयोध्या अपने आप में कारोबार की दृष्टि से भी वो एक पर्यटन स्थल के रूप में भी, आस्था केंद्र के रूप में भी, आध्यात्मिक केंद्र के रूप में भी, भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है उस रूप में भी, और केवल भगवान राम का मंदिर नहीं है, वहाँ हनुमानगढ़ी भी है। वहाँ कुल मिलाकर के अयोध्या में पहले से ही हजारों मंदिर हैं, तो वहाँ पर वैसे ही लोग आते जाते रहे, पर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वैसी सुविधाएं नहीं थी जो अब विकसित कर दी गई हैं। तो आने वाले दिनों में आप क्या संभावनाएं और देख रहे हैं? तमाम लोगों को नमस्कार, आपको भी सर नमस्कार। आपने इस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बातचीत शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी जवाब है
कि हीरा अगर मिट्टी में भी पड़ा हो, हीरा अगर राख में भी पड़ा हो, वो भले ही अनकट क्यों ना हो, लेकिन वो हीरा ही होता है। जब हम बात अयोध्या की कर रहे हैं और तमाम लोगों से, खास तौर से उन सारे, चूंकि जिन लोगों से हम बात करते हैं, ये सोशल दुनिया है जिसमें हम बात कर रहे हैं, कि नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो आजकल एक बहुत चल रहा है कि क्या मंदिर बनने से स्कूल खुल जाएंगे, क्या मंदिर बनने से रोजगार मिल जाएगा। ये एक आखिरी लड़ाई उन उन दुश्मनों की है जिनको नफरत है एक कुछ राजनेताओं से, कुछ राजनीतिक विचारधारा से, और उससे विरोध करते करते कब वो राष्ट्र विरोध तक पहुंच गए, ये उनको भी मालूम नहीं, क्योंकि उनको पैसा मिलता है इस चीज का। और ये कोई बहुत वो नहीं, कोई भी गणित लगा सकता है आदमी। हम इस सोशल मीडिया की दुनिया में व्यूज देख के, और उसके बाद बाकी पैसे की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उसी से बात कर रहे हैं। वो नफरत की बात दुनिया है। लेकिन क्या अयोध्या जो दिख रही है वो पहले नहीं हो सकती थी? और यह दिख रही है तो ऐसा क्यों है? मतलब ये पहला सवाल होगा। आपने हालांकि इसका उदाहरण दिया है वेटिकन से और उससे मक्का से, लेकिन मैं कहूंगा कि ये उनसे एक अलग दुनिया है। ये सभ्यता के केंद्र में से एक चीज है, क्योंकि वो जो दोनों चीजों का नाम देते हैं, वो उन दोनों के साथ हजारों करोड़, मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर पूरी दुनिया में हिंदुओं के नरसंहार को गिना जाए, तो वेस्ट के जो करने वाले लोग हैं, जो आकलन करते हैं, ये 27 करोड़ से 8 करोड़ हिंदुओं के कत्ल का एक सफरनामा है। दुनिया में जो ब्लैक्स के साथ हुआ, या जो किसी भी सभ्यता ने किसी के साथ बुरा किया होगा, वो सब मिला दें तो भी आपने इससे ज्यादा को खोया। यानी बर्बरों, वहशियों और दरिंदों से आप लगातार जूझते रहे, तब भी ये शहर ऐसा क्यों है? मैं इसके बारे में थोड़ा सा पहले चर्चा को वहां ले जाना जी हाँ, चाहता जी हूं हाँ। जी। क्योंकि आखिर अयोध्या है क्या, ये समझना, क्योंकि आपने जब दो लोगों से जोड़ा है तो मुझे लगा कि ये जरूरी है कि हम ये करें क्लियर कि वो कभी बराबर नहीं हो सकते। जैसे सब धर्म बराबर नहीं है, उसी तरह से ये भी साफ है कि कम से कम अयोध्या उन जैसा नहीं होगा जो बाकी से धार्मिक स्थल है। क्योंकि अयोध्या तो भगवान राम की नगरी है, जो सीधे तौर पर किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं, कोई है। अब आप अयोध्या पे मैं बात करूंगा क्योंकि फिर बात बहुत लंबी होती है अक्सर। लेकिन अयोध्या का नाम सब हम लोग जो तीर्थ बोलते हैं, सब सप्तपुरियां, जिनको मोक्षदायिका, हिंदुइज्म में जो सबसे बड़ी है, जो हिंदुइज्म की अवधारणा है, उसमें मोक्ष सबसे बड़ी प्राप्ति है जिसके लिए हम लगते हैं। यानी हमारे पास ना विषय विकार, ना मनोकामना, ना इच्छा, उससे मुक्त होना ही हम लोग मोक्ष मानते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव, सप्तता, मोक्षदायिका, ये 7 पुरियां हैं जो मोक्षदायिका है। यानी 7 पुरियां हैं जिन पे आप हिंदुइज्म के बेसिक आधार को टिका देते हैं कि यहां अगर आप मरते हैं या आखिरी सांस तो, और या आप यहां वास करते हैं तो आप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। लेकिन ये फिर सवाल आया कि आखिर अयोध्या का नाम पहले क्यों? क्या ये ऐसे ही आ गया? मैं सिर्फ इस शहर को बताना चाहता हूं, मेरे तमाम दर्शकों को और हम आपके तमाम उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आखिर ये अनायास आया हुआ नाम नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने इसके लिए भी साफ कहा है, बिल्कुल क्लियर है कि विष्णु पादम वंतिका गुणवर्ती मध्य च कांचीपुरी नाभि द्वारवती ते हृदय मायापुरी पुण्यदाम गृहा मूल दाहरंती मथुरा नासाश्च वाराणसी एते ब्रह्मविदो वदंती मुनियोभ्य पुरी मस्तकम। ये जो है मस्तक पर है, ईश्वर का मस्तक है, नासिका काशी है, अलग अलग ग्रीवा मथुरा है। तो ये हिंदुइज्म सनातन की सबसे बड़ी, सबसे पवित्र नगरी थी। लेकिन आज जब हम लोग इस समय बात कर रहे हैं एक छोटे से कस्बे से, 2017 से 2024 अभी हो रहा है, वरना 2023 महज 6 सालों में उस नगरी ने अपने वैभव की तरफ बढ़ना शुरू किया है। और जिन लोगों ने ये कहा कि मंदिर की बजाय हॉस्पिटल खुलने चाहिए, किसी ने उस पर यूनिवर्सिटी बताने की, मतलब उन्होंने हर वो काम करने की कोशिश की जिससे वो प्रभु श्री राम को नहीं, इस देश की आत्मा को चोट पहुंचा सके, चंद वोटों के लिए टुकड़ों में बिक सके, और उस दुनिया के लिए, उन जिहादियों के लिए, क्योंकि वो वोट उन्हीं का, जो उनको लगता है सीधे तौर पर बोलना चाहिए जब बात इतनी साफ होती है,
कि ये उन लोगों के लिए किया जा रहा है जो दुनिया भर में सिर्फ कत्लो गारत की दुनिया क्रिएट कर रहे हैं, वो कुछ बना नहीं रहे हैं। अगर आप बनाने की बात करते हैं, अयोध्या में इस वक्त आज की जो सबसे बड़ी खबर थी कि वो जो कंपनियां हैं जो अयोध्या में कोई टेंट लगा रही है, कोई दूसरे काम कर रही है, उन कंपनियों के शेयर कई गुना बढ़ गए, कई गुना बढ़े हुए शेयर्स पर है। बल्कि एक प्रवर्ग है जिस पर किसी ने, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि अगर इस पर पैसा लग जाता तो तुमको ये पता नहीं कि कितना पैसा आ जाता। उसके बाद अगर हम अयोध्या की बात करते हैं तो कैट का जो सबसे बड़ा जो मिडिल स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं, जो व्यापारी हैं, उनका संगठन है, परवीन खंडेलवाल और उन तमाम लोगों ने जब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसको 50,000 करोड़ का कहा था कि 50,000 करोड़ होगा आज के दिन 22 जनवरी का। लेकिन ये उन्होंने तमाम लोगों का, संगठनों का आंकड़ा अब ये 1 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। एक शहर जो सोया हुआ था, जिसका मैं खुद उसमें कई बार जा चुका, इसलिए कह रहा हूं, मैं कोई सुनकर कोई बात या पढ़कर नहीं कह रहा हूं। उस शहर में जिसमें चाय पीने के लिए आपको समय पर उस शहर में होना चाहिए, कुछ समय बाद वो चाय नहीं मिल रही थी शाम को। उस मुख्य मार्ग पर जिसको आज इस तरह का धर्मपथ है, उस पर आपको खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। एक धर्मशाला, बिरला धर्मशाला में आपको रुकने के लिए अगर कमरा मिल जाता तो हो सकता है कि पंखे का इंतजाम आपका हो जाता। लेकिन बाकी तमाम जगह आश्रमों के अंदर जो छोटे छोटे कमरे उन लोगों ने अपने भक्तों के लिए अपने उनके लिए बनाए हुए थे, जो उनके आश्रम में आने वाले लोग थे, तो वो बेचारे नीचे लेटते थे, वो तमाम ले, क्योंकि उस शहर को खत्म करने की लगातार कोशिश की गई है। अगर हम लोग बिजनेस की बात करें तो जो टिकट 2800 रुपया, 3,000 रुपए का टिकट बताया गया था, वो 12,000 14,000 तक है। जिस रूम को, क्योंकि अभी मेरे पास शाम को जब आपसे बात होने के बाद जब मेरी बात हो रही थी, उस वक्त फोन आया कि मेरे एक और टीम मेंबर का, तो उसने कहा कि सर जो सबसे छठा कमरा है, जो कुछ नहीं है, जिसमें एक गद्दा है मेरे लिए और मेरे ड्राइवर के लिए, वो 5,000 का है, ये रात है। तो जिस शहर में आज ऐसी, अब ये जो मैं बोल रहा हूं इसमें किसी के लिए कोई छुपी हुई कहानी नहीं है। ये जो बोल रहा हूं वो आपको बाइट से मिल रहा है। हर तरफ झंडे बेचने वाले, फूल बेचने वाले इस शहर को इस तरह से, क्योंकि ये शहर तो हिंदुइज्म की सनातन संस्कृति का प्राण है। ये पहली नगरी है। 60 निर्दोष राजाओं के, इक्ष्वाकु वंश के 60 निर्दोष राजाओं के बाद भगवान श्री राम का जन्म होता है, और वो इक्ष्वाकु वंश की सबसे खूबसूरत राजधानी हिंदुत्व की एक प्राण, आत्म प्राण बन जाती है। सवाल आपका अगला मैं इंतजार करूंगा, लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि ये अयोध्या का एक दिन का बिजनेस इस देश की जो आर्थिकी है उसमें ऊर्जा भरता है, तो बाकी क्या करते। तो धीरेन्द्र जी, सवाल ये है कि अयोध्या का विकास नहीं हुआ या नहीं होने दिया गया। इसी तरीके से काशी हो, मथुरा हो, दूसरे हमारे धर्म स्थल हों, आध्यात्मिक केंद्र हों, और इनके साथ-साथ जो हमारे पर्यटन केंद्र हो सकते थे उनको भी, क्यों नहीं उस तरीके से विकसित किया गया या नहीं होने दिया गया? क्यों उनको साजिशों का शिकार बनाया गया? दरअसल मुझे लगता है कि इनको होने नहीं दिया गया, क्योंकि जिस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ी गई, आजादी की लड़ाई पूरी तरह से जो कमांड थी, आप ये देखिए उसको, बहुत मतलब ये सवाल मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है कि आप आजादी की लड़ाई की जो लीडरशिप है, लीडरशिप आपकी फॉरेन एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से पढ़ी हुई थी, और जो आजादी के लिए लड़ रहे थे, जो अपनी जान गंवा रहे थे, अपने परिवारों की, बच्चों को, सबको दांव पे लगा रहे थे, वो लोग वो थे जो इस देश की भाषाओं में बात करने वाले लोग थे। उनके विश्वास क्या थे, उनकी ताकत क्या थी, अगर आप गौर करेंगे तो मैं उस समय देख रहा था कि एक कई कई दिन खाने के पैसे नहीं थे किसके पास। ये चंद्रशेखर आजाद की कहानी है। 5-25 पैसे के लिए भगत सिंह से नाराज होते थे, मतलब वो कि अगर वो एक पिक्चर उन्होंने देखी, वो अपनी कहानी में जब लिखते हैं सचिन दादा और उनके कई सारे क्रांतिकारियों की जो संस्मरण है, उसमें लिखा कि एक दिन उनको पिक्चर देखनी थी तो उनको खाना उन्होंने छोड़ दिया।
उन्होंने खाना छोड़ दिया। वो उस समय आजादी की लड़ाई के लिए एक ही विश्वास की भगवान राम हैं, तमाम चीजें हैं, ईश्वर पे आस्था थी, उनको ये यकीन था कि ये देश आजाद होगा, ये देश इस बात के लिए नहीं बना है जो गुलामी की प्रथा थी। तो जब देश आजाद हुआ तो आपको इस देश की जो मूल आत्मा है, जिसने हजारों साल की गुलामी के बावजूद घुटने नहीं टेके, उस सबको जिंदा करना, उसको खड़ा करना था। अगर वाकई आप एक पेज पर होते इस देश के, लेकिन उस देश की तत्कालीन लीडरशिप एक तरह से इतनी नफरत कर रही थी, जबकि ये देश बट गया। जिस देश को आपने बंटवारे में दो हिस्से किए, जिस देश के एक एक हमलावर इन्वेडर्स जो लोग आए, जिन्होंने दरिंदगी की, जिन्होंने इस देश के मूल नागरिकों के साथ जो किया वो इतिहास में अवर्णनीय है। मतलब उस पर आप दुनिया में आपने खत्म करने की इतनी कोशिशें की। मैं इसको उन्हें लीडरशिप से जोड़ता हूं कि इसके बावजूद उन्होंने हिंदुत्व से गणना की। उन्होंने इस देश की मूल आत्मा को नष्ट करने के लिए दूसरी तमाम चीजें की। उन्होंने कहा ये हमारे नए मंदिर हैं। रियन बांध, जब वो बांध का, एक डैम का उन्होंने उद्घाटन किया नेहरू जी ने, तो ये कहा नए मंदिर हैं। अरे आप पुराने मंदिरों को आपने खड़े नहीं किया, नए मंदिरों की ऊर्जा और उसकी उष्मा को कैसे महसूस करेंगे जब उस राष्ट्र की जो ऊर्जा है आप उसको ही खत्म कर रहे हैं। ये ऐसे ही है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं इसको कि अगर आप कोई पहाड़ों से निकलती हुई नदी जो पहाड़ों से निकली और वो समंदर तक जाकर मिलती है, तो उसका एक अपना रास्ता होता है। क्या आप कोई दूसरा उस पहाड़ से उस जल स्रोत को काट के क्या समंदर तक ले जाने का कोई दूसरा रास्ता बना देंगे? जब कभी बारिशें आएंगी, जब कभी बाढ़ आएगी, वो तो वापस अपने पुराने रास्ते से चली जाएगी, क्योंकि वही रास्ता है। अरबों साल की इस धरती की जो संरचना है उसमें उन्होंने करोड़ों साल से उस रास्ते को जानते हैं। इंसान तो अभी 30-40 हजार साल से इस धरती को तय कर रहा है ना। तो वो उसी तरह से आप इस देश की आत्मा जो 8000 साल से अविरत है, आप क्या कर रहे थे? आपने उस पर एक अंग्रेजी से आया हुआ, विदेशों से आकर आपने उस पर थोप दिया, और आपको नफरत थी उस जगह से जिससे आप जन्मे, और इसीलिए आपने उन 7 शहरों को न केवल खड़ा करने की, बल्कि अगर वो खड़े थे तो उनको गिराने की पूरी कोशिश की। आपने उनको एक कस्बों में बदल दिया। आपको तो इनको खड़ा करने के बाद दुनिया को उदाहरण देना चाहिए था कि हजारों साल से हम लोगों पर अगर गुलामी थोपी गई तो हमारी आत्मा नहीं कुचल सके आप। इन्होंने जिस तरह से आप इसको उदाहरण से बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये बात ऐसा लग रहा होगा लोगों को कि शायद ये भाषण है। नहीं, ये भाषण नहीं है, ये ठोस जो आर्थिकी है उसके आधार पर मैं बात कह रहा हूं। ये अयोध्या का मंदिर तो आज शुरू हो रहा है। आप तमाम बाजार में देखिए, एक दूसरी दिवाली दिख रही है पूरे देश के बाजार में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, तमाम जगह से आप वीडियो देख रहे हैं। लोग खुशी के मारे नाच रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने अपनी आत्मा के, मतलब अपनी आत्मा के आनंद को छू लिया है। उनको लग रहा है वो जो सदियों से कुचले जा रहे थे। अगर आप इसको दूसरी तरह से देखते हैं, आप जाइए काशी, कॉरिडोर को 3 से 4 साल हुए हैं, 245 करोड़ रुपए के फूल एक दिन में बिके हैं। फूल नहीं थे पूरे मार्केट में, एक दिन के लिए 12 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं। उस शहर ने, जिसने गोवा और तमाम उसको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें इस बार 10 करोड़ लोगों का उस कॉरिडोर में दर्शन करने का रिकॉर्ड, ये आखिर जिस काशी को हमने बचपन से देखा है, जिस काशी में सिर्फ एक सीजन हुआ करता था। मैं तो बहुत सारे लोग जो हम लोग, हमारी हर एक बात आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी झूठ चलता नहीं है। पहले काशी में सीजन हुआ करते थे कि इस सीजन से इस सीजन, इस सीजन से इस सीजन टूरिस्ट आएंगे। आज आप किसी भी सीजन में चले जाइए, कमरे के लिए पूछिए, मैं कह रहा हूं कि आपको गेस्ट हाउस क्या, रेस्ट हाउस तक नहीं मिल रहा है। जो पेइंग गेस्ट हाउस है, हर आदमी उस समय बदल गया है। होटल्स खुल गए हैं, चेन्स खुल गई हैं। जो वो निषाद जो लोग थे, जो नाविक हैं, उन लोगों के पास आप ये सोचिए कि उनके पास हर समय उनको बंद करना पड़ता है कि नहीं, अब नहीं चलाएंगे। दुकानें, जो खाने की दुकानें हैं, उनको कहना पड़ता है कि हम अब बंद करने का समय है। तो ये बिजनेस है। आप महाकाल कॉरिडोर को देखिए, एक बार में ही वहां की जमीनों के रेट आप देखिए, तो आप क्या देख रहे हैं?
आप द्वारका जाइए, द्वारका में दूर दूर से, उसी द्वारका, मैं तो सब जगह जा चुका हूं, भेट द्वारका में और द्वारका के बीच में अब आपको दूरी मिलना बंद हो रही है। इस तरह से हो रहा है, जिस तरह से ट्रैक बन रहे हैं, ये हर एक शहर, मैं ओंकार जी पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं और मेरी अपनी नॉलेज के हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई दावा कर रहा हूं, मैं मेरी नॉलेज के हिसाब से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आपको ये शहर कुछ सालों बाद ये सातों पुरियां 1-1 लाख करोड़ की होते हुए दिखेंगी, बिजनेस करते हुए दिखेंगी, अगर इस सरकार ने इस देश की आत्मा को और इस आने वाले नेतृत्व ने ये समझा। ये शुरू से तीर्थों की तलाश में रहने वाली ये है। हम लोग कभी रुकना पसंद नहीं करते, ये कल्चर कभी रुकना पसंद नहीं करती। दुनिया के अलग अलग देशों में आप जाइए, आप जापान का उदाहरण ले सकते हैं, आप उनकी कहानियां लिख के सुनाते हैं कि कैसे वो अपनी कल्चर के साथ है। आप दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं, ये अकेला देश है जिसकी लीडरशिप ने इसकी आत्मा को काट के शरीर को अलग रखने की कोशिश की। ये बिजनेस की बात करने वाले लोग हैं, जबकि इस देश को, प्लिनी का एक उदाहरण है, इतिहास में लिखा हुआ है कि उसने सीनेट को कोसा। ये 500 बीसी की बात है, जब उसने पूरी सीनेट को रोम की कोसते हुए लिखा है कि ये इन लोगों को इतना सामान चाहिए हिंदुस्तान से, क्योंकि पूरे रोम का सोना जैसे नदियां समंदर में मिलती हैं उस तरह जाकर हिंदुस्तान में मिल रहा है। ये बिजनेस का देश था, उसको आपने नष्ट किया है। आपने हिंदुत्व और सनातन की नफरत में भर के आपने उसको खत्म करने की कोशिश की। जिस बात के उदाहरण वो देते हैं कि साहब ये नहीं आ रहे थे, या इंस्टीट्यूट नहीं खुलते, या उन्होंने इंस्टीट्यूट खोल दिए, ये विकास की एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, आप उसको रोक नहीं सकते। आप होते या नहीं होते उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि हम लोगों ने विकास की प्रक्रिया को हजारों बार अपने आप चलाया है। जिन लोगों को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट या तमाम रिपोर्टों को लेकर हवा में लहराते हैं, उनको ये पूछना चाहिए कि 800 साल तक गुलाम ये रहा है, सनातन के लोग गुलाम रहे हैं। उन्होंने तो नहीं पूछा, उन्होंने आगे बढ़े। जो दलित भाई हमारे साथी थे, जिनके साथ जातीय आधार पर जिस तरह की विषमता हुई, उन्होंने अपने से एजुकेशन लेके आज वो आगे बढ़ गए। कपिल सिब्बल अदालत में कह रहे हैं कि इनकी हालत तो दलितों से भी खराब हो गई। आप कह क्या रहे हैं? आप किस चीज की वकालत कर रहे थे? ये लगातार इस बात की तरफ है कि ना कोई मंदिर को लेकर वो, ना तो मुझे लगता है ना तो वो आर्थिक विषय जानते थे, ना उनको कोई और मतलब था। सिर्फ हिंदुत्व को खत्म करना एकमात्र एजेंडा था, और उनकी पीठ पर जो लोग थे वो भी सब सामने से आया हुए। जी, एक खबर मैं साझा करता हूं दर्शकों के साथ, जो आप कह रहे हैं उसको प्रमाणित करते हुए। ये खबर भास्कर में छपी हुई है, 4 साल पहले की खबर है। लिखा हुआ है 4 वर्ष पहले। कमाई में स्टैचू ऑफ यूनिटी ताजमहल से आगे, साल भर में 56 करोड़ के मुकाबले 63 करोड़ जुटाए। ये 4 साल पहले की बात है। इन 3 सालों में तो ये कहानी और आगे बढ़ चुकी होगी। यहाँ पर एक ये आंकड़ा है, एक सारिणी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 63 करोड़, पर्यटकों की संख्या 24,44.44 लाख, ताजमहल 56 करोड़ की कमाई, और जो पर्यटकों की संख्या है वो 64 लाख, 64.5 लाख के आसपास। आगरा किला की कमाई 30 करोड़ 55 लाख, पर्यटकों की संख्या 24.98, 25 लाख समझ लीजिए। कुतुब मीनार की करीब करीब 23.5 करोड़ और 29 लाख पर्यटक। फतेहपुर सीकरी 19 करोड़ कमाई और करीब करीब 12.5 लाख पर्यटक दर्शक। लाल किला, ये जो दिल्ली वाला लाल किला है, इसकी कमाई 16 करोड़ और 31 लाख के आसपास लोगों ने उसको देखा। ये क्या शो करता है? यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी वाला जो आंकड़ा है, ये 4 साल पुराना है। अभी पीयूष गोयल से एक दिन बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि अब वहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं है, इतने पर्यटक, इतने दर्शक पहुँच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी जब भी किसी क्षेत्र विशेष का डेवलपमेंट करते हैं, कोई भी इस तरह की स्टैचू बनाए या केदारपुरी का कायाकल्प करें
या काशी नगरी का कायाकल्प करें, या अब अवध का, अयोध्या नगरी का कायाकल्प हो रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। 22 तारीख को ही 100 विमान लैंड करेंगे, ये खबर आ गई है। तो एक विजन होता है बहुत बड़ा उनके पास। वो वहां पर आर्थिक विकास को भी अपने ध्यान में रखते हैं, बिजनेस को भी ध्यान में रखते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ मायनों में इस पार्टी ने इस देश की आत्मा को पकड़ने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने। चूंकि मैं ये मानता हूं कि जो हिंदुत्व की बात है, जो सनातन की बात है, वो बीजेपी के पोस्टर्स में तो जब से वो बनी है तभी से है, लेकिन वो कार्य रूप में कुछ कुछ उसमें आड़वानी कोशिश करते रहे। मैं ये नहीं मानता हूं कि विशुद्ध तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जो है हिंदू तनमन कविता के अलावा वो बहुत ज्यादा उस पर वो होंगे, उनके पास राजनीतिक बहुत ज्यादा वो रही होंगी, विवशताएं रही होंगी, लेकिन वो वैसे भी नैसर्गिक तौर पर मुझे नहीं दिखता कि वो उनको ये लग रहा होगा कि वो इस चीज के जो आखिर तक है वहां जाने की कोशिश करें। नरेंद्र मोदी के आने के बाद कुछ चीजें उस तरफ होनी शुरू हुई। मैं अभी भी कह रहा हूं कि चूंकि एक रिकॉर्ड होता है, हम लोग जो बातें करते हैं उसके लिए हमारे पास कुछ एविडेंस होते हैं, कुछ हमारे पास उसके एनालिसिस के बाद फ्यूचर का जरा सा थॉट होता है। आप इसको इस तरह से गौर कीजिए कि ये तमाम जो, हालांकि मैं एक और बात साफ कर दूं, वापस यहीं पे आऊंगा, लेकिन एक बात साफ कर दूं कि वो सारे जितने दिखाई दिए आपको ऐसे, इन्हीं में से आजकल वो शेरवानी या जो दूसरे टाइप जो हिंदुस्तान की संविधान में दी गई आजादी का दुरुपयोग करते हुए आपको दिखेंगे, वो छुपे हुए शब्दों से। क्योंकि लगातार आप देखिए ओवैसी राम मंदिर को कह रहा है कि वो कह रहा है कि वहां हमसे छीन ली गई और वहां उस रात मूर्तियां रखी गई और हम इतने साल तक नमाज अदा हो रही थी, जबकि कोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि वहां पहले 350 साल में तो नमाज होने का कोई लक्षण ही नहीं था, कोई वो नहीं, सब चीजें। लेकिन वो झूठ, मतलब इसलिए क्योंकि ये सब एक एक खास एजेंडा है। लेकिन मैं तो उस पर बाद में जाऊंगा। मेरा सिर्फ ये मानना था कि अगर हम इस पूरे उसको गौर से देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजन को, तो वो ये बात जरूर दिख रही है कि हिंदुत्व की जो प्राचीनतम कुछ चीजें हैं उनको वापस लाकर उस रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। अभी मैं उनकी बहुत सारी चीजें, हम लोग ये नहीं मानते कि वो हिंदुत्व के प्रति उनका इस तरह का हो कि वो बाकी सब चीजों को पीछे छोड़ दें। बिजनेस, चूंकि इस देश की आर्थिक समृद्धि ही इसकी ताकत बनेगी, ये उनका एजेंडा क्लियर है, इसमें बात साफ है। बहुत सारे लोग जो अपने रघुरामन, जो जिनको दुनिया मानती है और हम लोग भी यही मानते हैं पढ़े कि भाई ये बहुत विशाल इनका अनुभव है और ये जो कह रहे हैं वो सच कह रहे होंगे, लेकिन जब वो भविष्यवाणी करते हैं 4 पे रहेगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, और जब ये 7 पे चली जाती है तो वो कह देते हैं किस्मत है। तो फिर इसका मतलब है कि आप पढ़ के भी किस्मत से आए हैं, आपको ना अपनी गलतियां ऑन करने का कोई वो है, जिम्मेदारी आपके अंदर है ना आप उसके, फिर इसका मतलब आपके पास जो आपने सही कहा होगा वो भी किस्मत से कहा होगा। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब इस तरह के काम कर रहे हैं तो वो ये जानते हैं कि इसको स्थायी रखने के लिए अर्थ की जरूरत होगी। आप ये देखिए कि किस तरह से कॉरिडोर में, जब काशी कॉरिडोर हमने देखा, वहां प्रसाद चढ़ाने का उसका काफी पैसा हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने शुरू में गालियां दी, ये दी, और वहां पंडे थे कुछ ना, तो जो जो जिनके नाम ले लेके दिग्विजय या ये तमाम सिंह लोग उछालते हैं, जो कुछ लोगों को ले जाकर, मैं जब उसको कवरेज करने जा रहा था तो जहां शू रखने थे, पुरानी एक दुकान में रख रहा था, तो बातचीत करने पे हमने कहा यार ये तो बहुत सुंदर होगा, उसने कहा इसको कीड़े पड़ेंगे, इसको ये होगा। तो हमने सोचा भाई पता नहीं ये क्या कर दिया होगा। तो अंदर जाकर देखा, क्योंकि उन 4 मोहल्लों से जो 2 मोहल्ले काबुल वाला और लाहौर वाला जो उनको हटाया गया था, उसमें से 27 मंदिर निकले थे। उन लोगों ने मंदिरों के ऊपर, जो वहां के रहने वाले मंदिरों पे इमारतें खड़ी कर दी थी। आज वही लोग फोन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, इतने लोग पहुंच रहे हैं, उनके पैसे कितने हो गए। तो ये सर इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए जब आप ये करते हैं, क्योंकि मंदिर अपने आप में इकोनॉमी थी। अगर इस देश की जीडीपी को लगभग हम गौर करें तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि 2% के करीब की इकोनॉमी
मंदिर की इकोनॉमी है। इस देश में ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि किसी ने दूसरे धार्मिक, आपने देखा होगा दूसरे धर्म के कुछ लोग कहीं भंडारा लगा दिया, कहीं कुछ लगा दिया और फिर उसके बाद कह दिया ये फ्री में इलाज हो रहा है साहब, ये देखिए देखिए। अगर मैं आपको सिर्फ मंदिरों के आधार पे कहूं तो तिरुपति को ही 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। आप तमाम जगह दीजिए, क्योंकि सरकार ये सारा पैसा ले रही है, सरकार ये सारा पैसा लेके दे रही है। अगर आप मंदिरों का उन्हीं के पास रहने दें और उनसे उम्मीद करें तो शायद ये जितना सब कुछ लग रहा है वो उनके सामने कुछ भी नहीं होगा जो यहां से होगा। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी शायद जिस चीज को करते हैं तो उस पर ये ध्यान तो रखते हैं कि ये उनके बाद फेल ना हो जाए। ये बड़ी चीज होती है कि आप मेरे सामने नहीं, मेरे आने वाले बाद तक, सदियों तक। क्योंकि जब मणिकर्णिका घाट पर, जब ललिता घाट से नहाकर आप ऊपर चढ़ते हैं ना, तो आपने ये सोचा नहीं था, कम से कम मैं तो, और उन तमाम लोगों को जिनको मैं जानता हूं, उनमें से किसी ने ये नहीं सोचा था ओंकार सर कि कभी ऐसा होगा कि सीधे हम माँ गंगा में, चूंकि वहां माँ गंगा उत्तर वाहिनी है और बहुत सुयोग है वहां, तो हम लोग जब नहा के सीधा मंदिर का दर्शन करेंगे। वरना उन गलियों में, छोटी छोटी गलियों में आप तो नहा के 25 बार तो वैसे ही अपवित्र हो जाए अपने आप ही। अगर आप मतलब जो धर्म उससे आपसे देखें तो कई गलियों से गुजरते हुए गोबर ओबर उन सब के बीच में, चूंकि हमारी तो प्रवृत्ति है, हम सब उनके साथ रहते हैं, सन्यासियों के साथ, और हमारे वहां तो गलियों में घूमते हुए सांड आपको दिखेंगे। तो उसमें, लेकिन अभी आप ललिता घाट पर नहाइए और सीधा चढ़ते हुए भगवान के दर्शन, भगवान आदि विश्वेश्वर नाथ के दर्शन कीजिए। उसी तरह से अब आप अयोध्या का मैं जिक्र कर रहा था, 2017 तक जो अयोध्या थी, आप चाय का पानी नहीं पिए, आप फैजाबाद जाते थे, होटल में टिकने रात को आप फैजाबाद जाते थे, दिन में अयोध्या कवर करते थे और रुकने के लिए आप वहां जाते थे। आज आप टेंट सिटी अगर आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि ये किस तरह का खूबसूरत हुआ है। आप उस तरफ जो होटल्स की चेन खुल रही है, और अगर बहुत सारे दर्शकों ने ये देखा होगा, कुछ ही अभी परसों के या कल के अखबार में देखिए, जो मल्टी लेवल पार्किंग है एक इतनी खूबसूरत जगह आपने बनकर आ गई है, तो उस जगह का आप कैसे रोकेंगे जहां अमिताभ बच्चन 14 करोड़ रुपए में इतनी ज्यादा जमीन अपना खरीद के, क्योंकि वहां रहना है। और उसके बाद जब हम लोग अलग अलग लोग स्टोरी करा रहे हैं, तो हम लोग भी स्टोरी करा रहे हैं, जो रियल्टी स्टेट के लोग हैं, जो रियल एस्टेट के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया वो एक नाम है जो आप तक आया है, हम बाकी नाम को खुलासा नहीं करना चाहते, क्योंकि इसके बाद उन्होंने हमको कह दिया कि हम अगर आप इस तरह से हमारे बारे में बताएंगे तो हम नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि वो अयोध्या पहले इस तरह तैयार की मोदी जी ने कि वहां एयरपोर्ट्स पहले बन गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3 पटरियों का बनेगा। इसके बाद आप ट्रेन जो 50,000 से 1,00,000 लोग वहां एक साथ उतर के, मतलब वहां रह सकते हैं, उस दिन की, एक दिन की कैपेसिटी उन्होंने इस तरह बनाई है। फिर कहाँ ठहरेंगे लोग, उसका उन लोगों तक सो ग्रीन, एक कंपनी है ग्रीन वैली या कुछ इस तरह करके, जिसने 150 इलेक्ट्रिक बसें जो वहां तक चलाएंगी। ये सब चीजें प्लान करने के बाद फिर एक और बहुत ही खूबसूरत कदम है कि जो जो राज्य और जो जो देश जमीन मांग रहे हैं, उनको 5 एकड़ है या 2 एकड़ है, शायद 5 एकड़ है, जिसको वो डेवलप करके वहां से देंगे और वो लोग उसको कर देंगे। तो ये सोचा गया पूरा प्लान है, और मुझे लगता है ये बेहद खूबसूरत बात है, और इस शहर के साथ इस तरह होना ही था, क्योंकि ये निमित्त है। जैसे आपने सुना होगा, आज मुझे एक चीज बड़ी मतलब छुई, मैं कहीं देख रहा था, विनय कटियार जी ने कहा कि ये मोदी जी के लिए ही था, ये मोदी इसके निमित्त थे। तो मुझे लगता है कि हमको भी ये श्रेय देना चाहिए, क्योंकि हम तो हमारे पास अपना क्या है, हम तो जनता की बात सुनकर वहां तक कहते हैं। अगर जनता उस रोती हुई महिला का, आपने देखा होगा कल जब उससे पूछा टीवी चैनल पे, उसने कहा कि मेरी उम्र भी मोदी को लग जाए। तो मुझे लगता है जनता जब मान रही है तो हम लोग को मानना पड़ेगा। बहुत और से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि बोरीवली मुंबई में एक ही ऑर्डर जो है वो 1,00,000 लड्डू बनवाने का है। यानी मुंबई के एक छोटे से इलाके में, बोरीवली में ही एक ही जगह 1,00,000 लड्डू बनवाए जा रहे हैं। पूरे देश का अंदाजा लगाइए ये इकोनॉमी कहाँ पहुंचेगी और कितना बड़ा कारोबार होगा 22 जनवरी और 22 जनवरी के आसपास।
और क्या लोग तैयारियां नहीं कर रहे होंगे, जैसे दशहरे पे, दिवाली पे तैयारियां करते हैं आतिशबाजी करने की, प्रकाश पर्व मनाने की, वैसी ही तैयारियां इस समय जन जन जो हिंदू है वो 22 जनवरी को भी दिवाली मनाने और प्रकाश पर्व मनाने की तैयारियां कर रहे होंगे। इस पर कितना खर्च हो रहा होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम लोग। देखिए, मैं घर के बाहर आपको भी दिखा नहीं सकता, रात हो रही है, लेकिन हर तरफ जो झंडे हैं वो 50 रुपए से शुरू होके 200-300 रुपए तक के झंडे हैं। और मेरे विचार से शायद ही कोई आदमी होगा जो आंख बंद करके उधर से गुजरे, पूरी आंख वांख बंद करके, बुलेट प्रूफ जो चारों तरफ से अंधेरी गाड़ी हो तो शायद उसको ना दिखे, वरना आप हर रास्ते पर इस समय सिर्फ झंडे बिकते हुए देख रहे हैं। लोग अपनी गाड़ियों पे लगा रहे हैं, ऑटो पे लगा रहे हैं, लोग ट्रकों पे लग रहे हैं, टेम्पो पे लग रहे हैं, सिर्फ झंडे। जो अभी तक, वरना आपने देखा होगा 20-22 से आप तिरंगा बिकते हुए देखते थे। और आज मैं मतलब कई बार क्या होता है, हम लोगों को पर्सनल बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आपका फोन आया तो मैंने कहा, मैं कॉफी पी रहा था वहां बैठा हुआ उसमें, तो मेरे बेटे ने मुझसे कहा, छोटे बेटे ने, कि पापा ये तीसरी दिवाली है ना, अगले साल भी ये इतनी बड़ी होगी, क्योंकि 22 तारीख को तो लोगों के अंदर जो दिख रहा है, वो अपने बड़े भाई को समझा रहा था कि अगली बार ये इतनी बड़ी तो नहीं होगी, लेकिन ये भी एक दिवाली है। उसने कहा कि एक दिवाली है भैया, एक देव दीपावली है, और एक अभी ये दिवाली है जब भगवान राम अपने मंदिर में गए। तो आप इस मुहूर्त को आप सोच लीजिए, मुजफ्फरनगर, झांसी, बरेली, हर तरफ से तो हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास तो हर तरफ से हम रिपोर्ट चला रहे हैं। 4,40,000 में से आप 4 लाख दान करके जा रहे हो अपने खाते में से, तो आप अंदाज ही नहीं लगा सकते। वो जो वहां भगवान राम के लिए जो वहां बना हुआ है, तो सब लिखवा रहे हैं, वो लिखते हैं वहां, जहां अयोध्या में ये सब अपने दर्शन करने के बाद जो भगवान को जो देने आए हुए हैं वो, तो आप ये सोचिए उसमें बिंदा, टिक्की, जो सिंदूर, हाथ का फल, हनी, मतलब शहद, ये सब इतनी ज्यादा मात्रा में है कि वो खुद ही, बल्कि उस चीज को हम लोग बैड टेस्ट में देख रहे हैं। लेकिन गांव में अक्सर बातें करते हैं ना कि वो, अरे भाई इसका मैं करूंगा क्या, इतना क्या है, तो वो चंपत राय कुछ उसी अंदाज में कह रहे थे, ये सोने का मैं क्या करूं, इनका चांदी है, क्योंकि इतना ज्यादा आ रहा है, उनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। अभी सिर्फ जो पूरे मंदिर का निर्माण है वो ब्याज राशि से हुआ है, उसकी सिर्फ ब्याज राशि से, कुछ नहीं लिया, क्योंकि उसमें जो बनाने वाली कंपनी है उसने भी कोई पैसा नहीं लिया, एल&टी ने भी मना किया कि कोई पैसा नहीं लेंगे वो। लेकिन बाकी तमाम जो चीजें लग रही हैं वो सब, उसमें कोई इनके पास अभी तक इन्होंने मूल से नहीं निकाला है। तो ये बिजनेस आसपास, ये सिर्फ वहीं का नहीं है। आप ये सोचिए, अयोध्या से लेके मथुरा वहां तक, फैजाबाद तक जो पहले सड़कें हुआ करती थी वो टूटी फूट गई है, एक लगी, अभी वो पूरा पूरा बदल दिया। आपको पता है कि प्रतापगढ़ का पूरा रास्ता छोड़ा, जो राम वन गमन पथ है, कल परसों जो मीटिंग हुई थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, जो हिस्सा मध्य प्रदेश से जाता है उसको पूरी तरह बदल देने का, पूरी तरह रिवैम्प कर देने का कहा है। यहां तक कि कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने कौशल्या पथ, वो जो राम वन गमन पथ का वो था, उसको पूरा बदला। यानी एक ही रास्ता आपकी इकोनॉमी को पूरी ताकत के साथ, आप ये गौर कीजिए कि पूरे देश आपके यहाँ चाहते हैं कि वहां जमीन ले, आपके साथ सारे राज्य आपसे जमीन मांग रहे हैं, और उसके बाद वहां तक पहुंचने की हर सड़क, मैंने तो ये कहा है कि अब तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हर सड़क सिर्फ अयोध्या जा रही हो। आनंद विहार से 20 ट्रेनें तय कर दी गई हैं जो 8 फरवरी से चलेंगी, जो हायर की हैं, मतलब जो जिसमें कोई आप टिकट अब नहीं मिलेगा, वो पूरी ट्रेनें बुक हैं। उसी तरह से 25,000 लोगों को लेकर बेंगलुरु से, इस तरह से, उसके बाद इतनी ट्रेनें आपको वहां से लेनी है, त्रिपुरा से। ये पूरी लगातार सब जगह से ये फ्यूचर का है। और आप मना किया हुआ है। आपको मालूम है कि आज भी इतनी भीड़ जब पहुंच रही थी तो पत्रकारों ने कहा भी कि भाई ये कहाँ रहेगी, तो आईजी ने कहा कि भाई हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, बस यही कर सकते हैं कि 22 तारीख को इनको कह दिया जाए कि भाई आप यहाँ मत आइए, क्योंकि जब योगी जी, मोदी जी और तमाम लोग कह चुके कि 22-23 को दर्शन बंद है, 21-22 को, तो भाइयों तब तो मान जाओ। तो कहने लगे इनके उत्साह को हम कैसे रोक सकते हैं। आज आप देखिए, साध्वी ऋतंबरा जब बोल रही थी, जब जा रही थी, गुजर रही थी, तो वो रो रही थी, और उनके साथ पूरी भीड़ रो रही थी।
तो उनके लिए एक अनुपम पल है, और वाकई ऐसा बहुत कम होता है जब सभ्यता उनके लिए नहीं धीरेन्द्र जी, आप देखिएगा 22 जनवरी को कितने लोग रोएंगे, क्योंकि ये बहुत भावुक क्षण है। एक भगवान राम को तिरपाल में रहने के लिए अभिशप्त किया गया, दशकों तक अभिशप्त किया गया, और जब वो अपने भव्य और दिव्य स्थान पर प्रतिष्ठित होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, बहुत लोग रोएंगे। ये खुशी के आंसू होंगे उस दिन। भाई मैं तो ये जानता हूँ, और आपको भी याद होगा, मतलब मुझसे ज्यादा आपको याद होगा, क्योंकि आप और मैं, ये भी एक संयोग है कि हम दोनों एक ही इलाके के होते हैं। आप याद कीजिए, जब बारिश होती है तो बोलते क्या है, राम जी बरस रहा है। भाई राम जी बहुत तगड़ा बरस रहा है। हमारे में तो हे राम, हाय राम, राम राम, राम नाम सत तक, हमारे में तो राम ही राम है। तो हमारे लिए तो मुझे लगता है कि एक सभ्यता के बदलाव का वक्त है। एक सभ्यता अपने वापस अपने रूप, गौरव और अपने स्थान को हासिल कर रही है, और ये आसान नहीं था। लगभग 1,74,000, चूंकि मैंने आपको उस दिन किताब से भी रेफरेंस दिए जो आख्यानों पर आधारित थी, तो ये कोई आसान नहीं था। आपको कत्ल किया गया, आपको काटा गया, लेकिन आप ये सोचिए वो छावनियां, बड़ी छावनी, छोटी छावनी, उनके नाम तो देखिए। उन लोगों ने युद्ध किए हैं, वो गढ़ी हैं, उन्होंने युद्ध किए, उन्होंने लड़े हैं। उनको लोगों ने जाकर साधु होना, साधु स्वभाव को तो रामचरितमानस में किस तरह से उन्होंने कहा है कि कैसे निर्मल करे, लेकिन उन्हीं साधुओं ने जो सबके लिए समान थे, उन्होंने युद्ध किए हैं। उन्होंने अपनी लाशों को उस भगवान राम के लिए निछावर किया। लोगों ने वो साधु कहाँ थे, नागा कहाँ से थे? हर एक परिवारों ने अपने बच्चे दिए हैं कि ये युद्ध करेंगे ताकि भगवान राम का। और चूंकि मुझे ये खुशी हम लोगों को है कि हम लोगों ने बहुत खोया है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब चीजें धीरे धीरे मिटते हुए देखी हैं, और आज वहां के हालात दिख ही रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है हम लोगों ने खोने से इनकार किया, हमने लड़ा, और ये 500 साल बाद एक बदलाव की लड़ाई है। और जिन लोगों के भगवान राम हर तरह से मुंह बंद कर रहे हैं, जो पहले ये कह रहे थे कि साहब वो होगा, तो फोर्स से तो जवाब भी था, उसी तरह दिया गया। अगर कोई कह रहा था कि साहब इसके बनने से बिजनेस नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो वो भी कर दिया। ये नहीं टिकेगा, ये विकास कैसा होगा, वो भी कर दिया। तो अब तो बताइए आप भगवान राम से क्या चाहते हैं भाई? आप मांगिए, भगवान राम वो देंगे। अब वो बार बार अगर मोदी जी को नष्ट करने, हराने और उस सब की बातें कर रहे हो, तो वो तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में तो कोई नहीं सुन रहा है। नहीं, जो लोग एक्चुअल में ये कह रहे थे कि वहाँ पर अस्पताल बनने चाहिए और एजुकेशनल सेंटर बनने चाहिए, वो जरा इंतजार कर लें बस 2-3 साल। वहाँ पे विश्व स्तरीय हॉस्पिटल भी दिखाई देंगे, वहाँ एजुकेशनल सेंटर भी दिखाई देंगे, और देश के और दुनिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूट वहाँ पर होंगे। ये तो बिल्कुल तय मान लीजिए। नहीं, अभी उन्होंने दे दिए हैं वो अलग अलग चीजों का। उन्होंने इतना खूबसूरत प्लान बनाया है, वो जो प्लानिंग है उस शहर की, और मुझे लगता है कि योगी कम से कम उस प्लानिंग के साथ तो किसी को खेल नहीं करने देंगे, क्योंकि योगी का वहां अभी जो मेरी जानकारी, मतलब जो हम लोग संख्या जानते हैं, 67वीं बार दौरा था, 68वीं बार वो जाएंगे कल में। तो आप ये सोचिए, एक मुख्यमंत्री 2017 से अगर 68 में लगा लें, तो आप उनको अगर काउंट करेंगे तो लगेगा जैसे हर 10 से 15 दिन एक बार वो वहां पहुंचते हैं। तो वो उसको दिल से लगाए हुए हैं। आप देखिए, कोशिश की गई करप्शन के नाम पे माथा मढ़ने की, आपने हर वो कोशिश की जिससे आप अयोध्या को गंदा कर सके, उस पर कलंक लगा सके, आप उस पर कर सके। लेकिन अयोध्या का तो नाम ही है जिससे युद्ध नहीं की, जिसको जो अविजित है, और उसने 500 साल बाद फिर साबित कर दिया। आखिर दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि भाई वो मूर्ति कहाँ गई? अरे आप मूर्ति ढूंढ रहे हैं, जो लोग भक्त वहां पूछ रहे वो सवाल नहीं कर रहे, तुमको मूर्ति दिख रही है। जो पूरा गैंग जो इस समय शंकराचार्यों को स्थापित करने पे लग गया, और अभी मुक्तेश्वरानंद तो क्या कहने चले गए। लगता है कि जैसे हिंदुत्व, मुझे लगता है कि बहुत दिन दूर नहीं है जब पूरी हिंदुओं की एक बड़ी संख्या उनसे कहेगी कि आप माफ कीजिए, आप शंकराचार्य होने के लायक नहीं है, आप घर बैठिए, आप वही कीजिए, आप ऐसा कीजिए, टिकट लीजिए और चुनाव में आके उतरिए।
कोई नई चीज थोड़ी है, बहुत सारे आइए उदाहरण दीजिए, आप आइए ताकत अपनी बातें कीजिए, नहीं तो किसी और के लिए वोट मांगिए, सीधे तौर पर मांगिए। इस तरह से जो आप काल नेमी रूप में जो बन रहे हैं आजकल अलग अलग लोग, उन सब को भगवान राम के समय मैं तो यही कहूंगा कि सबके कपड़े जो थे, जो जिस रूप में था उसके उस मुखौटे को उतार के भगवान ने अयोध्या के अपने स्थापन के दिन से पहले, अपने अंदर जाने से पहले उन्होंने ये भी कह दिया कि इनको पहचान लो, आखिर ये चाहते क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन जी, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी सर, नमस्कार।